तरीके से पुलिसिया दमन किया गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर हम ये सवाल। आप देख रहे हैं MA न्यूज। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के आंदोलन पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में बिहार के आरा में छात्र युवा संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन परिसर में प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यक्रम का नेतृत्व राजद प्रवक्ता एवं पूर्व छात्र नेता आलोक रंजन ने किया। वक्ताओं ने शिक्षा, रोजगार, पेपर लीक और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की मांगों पर संवाद के बजाय दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जिला परिषद सदस्य भीम यादव समेत कई युवा नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को छात्रों की समस्याओं का समाधान बातचीत से करना चाहिए। प्रदर्शन के अंत में लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की मांग की गई। आज हम लोगों ने, जैसा कि आपने देखा, आज हम लोगों ने पुतला दहन किया धर्मेंद्र प्रधान जी का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का। जैसे कि दिल्ली के अंदर हमारे पूरे जो देश के लोग हैं वो देख रहे हैं कि जैसे छात्रों पे बर्बरतापूर्ण ये कार्रवाई हुई है, ये कहीं से उचित और जायज नहीं है। जो नीट का मामला था, पूरे देश में इसका विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होना कई सवालिया प्रश्न को खड़ा करता है। और ये लोग चाहते हैं, देश को अलग दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं। ये तानाशाही जो है इनके अंदर, ये तानाशाही ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। देश के युवा जग चुके हैं, देश के युवा अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानती है तो आज आपने आरा की क्रांतिकारी धरती पे ये आंदोलन देखा है। ये आंदोलन पुनः पूरे बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे देश के अंदर बड़ा विकराल रूप लेगा और जाकर पूरे तख्ता पलट का कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जिस तरीके से हमारे देश के भविष्य को कल दिल्ली में दौड़ा कर मारा गया, उन पर आंसू गोले दागे गए, उन पर लाठियां बरसाई गई, उसके हम लोग समर्थन में और इस देश के जो लोकतंत्र आज खतरा में है, जिस प्रकार से जो नीट का पेपर का सवाल है, आखिर जो हमारे छात्र वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? वो तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन ये तानाशाह सरकार, छात्र विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार अपने बात पर, अपने दम पर अड़ी गए। तो ये देश लोकतांत्रिक देश है, ये बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ के छात्र नौजवान ने ठान लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेंगे ही लेंगे और इस देश से नरेंद्र मोदी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। रजनीश यादव, प्रधान महासचिव, युवा राष्ट्रीय जनता दल भोजपुर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले विगत 20 दिनों से जो आमरण अनशन चल रहा था, नीट जो पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर के तमाम छात्र दिल्ली में जंतर मंतर के पास आमरण अनशन कर रहे थे और धरना प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार ने बर्बर तरीके से उन लोगों पे लाठीचार्ज करने का काम किया। जो छात्रों का मांग है कि जिस तरह से नीट पेपर लीक में पेपर लीक हुआ देश स्तर पर, उसका जांच अभी तक नहीं हुआ और उससे संबंधित जो शिक्षा मंत्री हैं, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अभी तक छात्रों के मांग पर इस्तीफा नहीं दिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं। इस सवाल को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है। उसी बर्बर तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ बच्चों पर, छात्र छात्राओं पर, उसको लेकर के आरा से हम लोग उनके समर्थन में हम लोग पुतला और धरना प्रदर्शन करने का काम किए हैं। धन्यवाद। भीम यादव, जिला पार्षद आरा पश्चिम। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आज हम लोगों ने पुतला फूका और पुतला के दहन के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पे जो छात्र अपने जेन्युइन जो डिमांड था, उनका जेन्युइन डिमांड को लेकर जो वो लोग आंदोलन कर रहे थे, कल उनके आंदोलन को बर्बर तरीके से पुलिसिया दमन किया गया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पर हम ये सवाल करना चाहते हैं, क्या ये देश लोकतंत्र से चल रहा है या फिर मनुवाद से चल रहा है? ये कौन सा नीति और कानून देश में प्रधानमंत्री लागू करना चाहते हैं? क्या छात्रों को पेपर लीक पर सवाल उठाने का हक नहीं है? क्या छात्रों को पेपर लीक के
दंश से जो छात्राओं ने जो आत्महत्या किया, उसके सवालों पर सवाल करने का उनको हक है या नहीं है, हम लोग ये सवाल करना चाहते हैं। और देखिए, निश्चित तो देश की जो सरकार है वो अंधी होती है। ये सरकारों को छात्र और नौजवानों से कोई मतलब नहीं रह गया है। अभी आप देख लीजिए, बिहार के अंदर में पिछले दिनों जो असिस्टेंट प्रोफेसर के नियुक्ति का जो मामला आया, जो ड्राफ्ट लागू किया गया, ये ड्राफ्ट जो पीएचडी होल्डर है उनके विपरीत है, उनके साथ ये छलावा है। और सरकार ऐसे हथकंडे अपना रही है, जिससे ये साफ जाहिर हो गया है कि सरकार की मंशा प्रति वर्ष जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की थी, वो तो फुलफिल नहीं हो सका। और कल 2 करोड़ वही नौजवानों को लाठियां इन लोगों ने बरसाने का काम किया। ये चेतावनी है भोजपुर के ऐतिहासिक धरती से। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, इन तीनों लोगों को चेतावनी है कि आपको धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइग्नेशन लेना होगा, इस्तीफा उनको देना होगा, और नहीं तो भोजपुर से लाखों की संख्या में छात्र और नौजवान दिल्ली कूच करने का काम करेंगे।